शिव पुराण 12वां अध्याय। हिमराज पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस पर्याप्त को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। अंत आपके आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आपके शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपको मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी परम तन्मय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटा जूटधारी वेदांतर चंद्रकाली के भूषण शंभु उत्तम अनुरूप बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देखकर हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वह उस समय शय में पड़ गए कि ना जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। भक्तों में सर्व गिरिराज हिमालय जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव महादेव करुणा कर, शंकर विभो मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव शंभु सर्वव्यापी महेशधान महेशान जज तक को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव आप संपूर्ण आप त्रिलोकीनाथ का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सवा मीन प्रभु मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा। इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोचकर विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा करने योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वह हिमालय से बोले, शैलराज यह कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित तंदगी चंद्रमुखी और
शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के परगंत दिया नैनो नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युक्ति स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युक्ति स्त्री से क्या प्रयोजन है। तपो स्त्रियों की श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम देवोक्त धर्म में प्रवीण जनियों में श्रेष्ठ और विद्यावान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय महावासना की जड़ है एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का यह निरामय, निष्प्रभ और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमालय को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। अध्याय 12वां समाप्त। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भगवान शिव की कृपा आपके अलावा औरों पे भी हो सके। धन्यवाद। भगवान भोले शंकर आपका शुभ दिन मंगल हो।